बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि एक फ़ैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये वो 123 मेंबरान का इस्तीफ़ा नामंजूर करने के हवाले से जो मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी थी उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। उस फैसले को हम चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन था 9 ज़िमनी हलकों में जो इलेक्शन होना था, जहाँ से इमरान खान बतौर कैंडिडेट उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। 25 सितंबर को इलेक्शन होना था, और जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको मुलतवी कर दिया गया था। उस जो फ़ैसला जो शेड्यूल था उसको मुलतवी कर दिया गया, सिलाब का बहाना बनाया गया और वो मुलतवी कर दिए गए। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस हवाले से अहम फ़ैसला दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक दरख्वास्त दायर की गई है, और ये जो पिछले दिनों इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से जो बात की है, जिसको डिस्कस किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी डिस्कस किया था कि आप इस तरीके से अगर जलसों में बात करेंगे इदारों के हवाले से और जो हमारे जर्नैल हैं उनके हवाले से बात करेंगे तो चीज़ें फिर ख़राब होंगी। ये दरख्वास्त दायर की गई है, और ये बेसिकली हुकूमत की तरफ से ही ये दरख्वास्त दिलवाई गई है इमरान खान को रुकवाने के लिए। अब ये उस अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है जिस अदालत को ये कहा जा रहा था, जिस ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तौहीन अमेज़ इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, जिसका इजहार कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है चीफ़ जस्टिस साहब ने। और उन्होंने कहा है कि सख्त इनकी तरफ से बातें हुई, हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, हमने देखा कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था उसमें हुकूमती तरफ से उसका सख्त रद्द अमल भी दिया गया, और वो रद्द अमल जो चीफ़ जस्टिस की तरफ से नाम थे उनको रिजेक्ट करके दिया गया। तो उस पर जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये सारा मामला क्यों हुआ। अब देखना यह है कि ये उस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इदारों के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। और इमरान खान की हद तक ये जो तहम्मुल का मुज़ाहरा है ये कैसे किया जाता है, ये एक मुश्तरका दरख्वास्त है। 6 शहरी हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, और इन्होंने बेसिकली आर्टिकल 19 को एक्सप्लेन करने के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी को लामहदूद अख्तियार नहीं दिया गया, और आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय पर कुछ कदगने भी हैं। इसमें पैमरा को, इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को फ़रीक बनाया गया है, और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि तौहीन अमेज़ बयानात का सिलसिला रोकने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने का हुक्म दिया जाए, और कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करके इदारों की तज़हीक, सरकारी मुलाजमीन की तज़हीक, सरकारी हुकाम, सरकारी मुलाजम और जो सरकारी इदारे हैं उनकी तज़हीक का सिलसिला रोका जाए। ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हो रही है, और बाकी IG इस्लामाबाद के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं। और इसमें क्योंकि वफाकी हुकूमत ख़ुद तो ये करेगी, तो वफाकी हुकूमत को पता है कि आर्टिकल 19 के हवाले से इसको चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा देंगे, यही वजह है। और फिर इंटरनेशनल जो मीडिया है, मुख्तलिफ़ ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देंगी। यही वजह है कि अब इनको पता है, और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें डायरेक्शन मिल जाए, और हम सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के आर्टिकल 19 है इसको हम जितना महदूद किया जा सकता है हम करें, ताकि ये जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात की जाती है, या वज़ीर दाखिला की गुस्ताखी की जाती है, या तौहीन कमीशन की जाती है, या तौहीन IG की जाती है, तो ये सारा सिलसिला बंद होना चाहिए। ये बेसिकली इस चीज़ की दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 को नए सिरे से डिफ़ाइन होना चाहिए, और आर्टिकल 19 में जो आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लामहदूद अख्तियार नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो लामहदूद क्या है, हमारे मुल्क में तो अभी बात पूरी करते हुए इंसान 10 दफ़ा सोचता है, इंसान अपने अंदर 10 दफ़ा सोचता है कि ये बात मैं करूँगा तो किसी की तौहीन तो नहीं हो जाएगी। तौहीन अता तारड़ भी यहाँ हो जाती है, तौहीन कमीशन और तौहीन जो IMF है वो भी हो चुकी है, तौहीन पैमरा भी हो चुकी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
ये बताती हैं कि हमारे मुल्क में तो पहले ही आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा चुका है। जितनी आज़ादी अब है, इससे ज़्यादा आज़ादी तो उस वक्त होती है जब मार्शल लॉ लग जाते हैं मुल्क में और एमरजेंसी नाफिज होती है और आईन पाकिस्तान को जब मुअत्तल किया हुआ होता है। माजी में हम देखते हैं तो इतनी आज़ादी तो उनको भी होती थी, ये तो उतनी आज़ादी भी नहीं बची। बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की जाती कि आर्टिकल 19 का जनाजा निकल चुका है, उसको बचाया जाए। आर्टिकल 19 का जो चिराग है वो बुझता जा रहा है, उसको बचाया जाए। और ये दरख्वास्तें दायर करवा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को अख्तियार दिलवाया जाए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसके ख़िलाफ़ जो बात करेगा बस वो उसको जो है वो सज़ा सुना दी जाए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 9 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें इमरान खान बतौर उम्मीदवार हैं, जिसकी बड़ी तकलीफ़ है इंपोर्टेड माफिया को और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़वाने के हवाले से। ये इनकी तरफ से जो 11 सितंबर को, 25 सितंबर को और 2 अक्टूबर को इलेक्शंस होने थे, जिसमें 4 PP हल्का जाते हैं और 1 NA है और बाकी 9 हल्के वो हैं जो PTI के उम्मीदवारान के इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे। 123 में से इन्होंने 9 इस्तीफ़े मंजूर किए थे। उस हवाले से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आता है शकूर शाद की हद तक, तो 9 में से 1 के हद तक मुअत्तल हो गया। बाकी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सिलाब का बहाना बनाया था। जब उनको लगा कि PTI के तो सारे लोगों के इस्तीफ़े रुक गए हैं तो उन्होंने नया शेड्यूल बना दिया और उस नए शेड्यूल में जो बाकी इन 9 के अलावा जो बाकी ज़िमनी इलेक्शंस थे उनको दोबारा शेड्यूल उनका दे दिया। अब वो दोबारा शेड्यूल वो तो जारी हो गया। दूसरी तरफ इलेक्शन ये जो पेशावर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई ANP की तरफ से, एमल वली ख़ान की तरफ से, और उनका ये कहना था कि 4 सदा में इलेक्शन होना था 25 सितंबर को, जहाँ पे इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। 25 सितंबर को इलेक्शन होना था और इन्होंने क्या किया, उस इलेक्शन में जो कानून ये कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना है और वो 25 सितंबर 60 दिन के अंदर अंदर था, लेकिन अब इन्होंने उसका बग़ैर को वजह बताए और सिलाब का बहाना बना के ये सारा कुछ किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि रीज़न क्या दी है, किस ग्राउंड पर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया, तो बताया गया जी कि इलेक्शन मुलतवी किया है चूँकि सिलाब है, हालांकि इन इलाकों में अब सिलाब नहीं है। अब उस पर अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने 16 सितंबर के लिए जवाब तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन से। और मुझे लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, चूँकि अब आप बदनीयती देखें इलेक्शन कमीशन की कि जो 3 PP और 1 NA है मुल्तान का, उसका तो अनाउंस कर दिया, तारीख भी दे दी, लेकिन जो 8 हैं जिनकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, वजाहत दे दी कि इनकी हद तक जो जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल किया गया, उसके बावजूद उनका जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं जारी किया जाएगा? क्योंकि उसमें इमरान खान बतौर कैंडिडेट होंगे और उसका नुकसान होगा इस इम्पोर्टेड माफिया को। इनके पास कोई कैंडिडेट है नहीं और इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट 16 सितंबर को अगर ये फ़ैसला दे दे और वो जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दे ज़िमनी इलेक्शन में, तो शकूर शाद के अलावा बाकी 8 सीटों पर तो इलेक्शन होगा, इमरान खान उम्मीदवार होंगे और आगे फिर PDM होगी और उनका हशर नशर होगा। फिर इसी मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इल्तिजा की गई थी कि हमारे 123 इस्तीफ़े थे और 123 में से सिर्फ 11 इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया है और हमने इकट्ठे इस्तीफ़े दिए थे। हम में से कोई, हमारे इस्तीफ़े 11 के 11 डिप्टी स्पीकर 2 जो हैं वो मंजूर कर गए थे, जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे वो मंजूर कर गए, कासिम सूरी। और उसके बाद अब ये जो राजा परवेज़ अशरफ है, इसने क्या किया, पहले हमें मरहलावार बुलाते रहे, कोई भी ना गया। जब कोई ना गया तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सेम इस्तीफ़े सब की तरफ से थे उनमें से सिर्फ 11 के मंजूर किए। उस पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। वो फिर इमरान खान ने ऐसा इनको जो है वो ऐसी गेंद करवाई कि ये चकरा गए और उनको खुद रुकवाने पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाने हैं या इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो 123 के 123 करें और ये बदनीयती है कि आप 11 करें और वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए उस 11 की हद तक भी और बाकियों की हद तक भी, और आप बाकियों के इस्तीफ़े मंजूर ना करें, 111 के करें, तो ये बहुत गैर कानूनी होगा। और अगर आपने नहीं करने तो सबके ना करें और इसको पेंडिंग रहने दें।
और करने हैं तो फिर सब के आप कबूल करें। और उतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंटरम दरख्वास्त पहले जब इमरान खान का भी फैसला नहीं हुआ था तो वो दायर की थी कि तब तक ज़िमनी इलेक्शन भी रोका जाए, और उन हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन का, क्योंकि वो जब सस्पेंड हो जाएगा नोटिफिकेशन तो वो बहाल हो जाएंगे और फिर वो जो ज़िमनी इलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। पीटीआई को बतौर जमात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला था, और पीटीआई को बतौर जमात तो नोटिफिकेशन भी सस्पेंड नहीं हुआ था, लेकिन शकूर शाद क्योंकि वो जरदारी माफिया ने मैनेज कर लिया उसको, इस वजह से लियारी से जो कैंडिडेट थे उनको तो रिलीफ मिल गया। अब फैसल चौधरी की वसातत से असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा है कि पीटीआई ने अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। अदालत आलिया से इस्तदा है कि मरहला वार इस्तीफ़ों की मंजूरी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए और तमाम इस्तीफ़े इकट्ठे मंजूर किए जाएँ। पीटीआई ने कहा कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कासिम सूरी ने असम्बली फ्लोर पर पीटीआई के 125 अरकान के असम्बली के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऐलान किया था। दरख्वास्त में कहा कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को मरहला वार इस्तीफ़ों की मंजूरी तय करदा असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए रोका जाए और उन्हें कहा जाए कि वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के एक साथ इस्तीफ़े मंजूर करें। ये अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास लगेगी, फिर राजा परवेज़ अशरफ और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो पसंद नापसंद के मामलात हैं वो भी देखे जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।